बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहे। ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये ख़त्म हो जाती है, और अगर आपसे कोई ये कहे कि मेरे लिए दुआ करना, तो वाकई उसके लिए दुआ करें। न जाने दुनिया उसके दिल पर कितनी भारी पड़ रही हो, और जब किसी को परेशान या बुझता हुआ देखें तो उसके सामने उसकी खूबियाँ बयान करें। उसके सामने ज़िंदगी के खूबसूरत दिनों, उम्मीदों, यादों का ज़िक्र करें। उसे बताएं कि वो एक अच्छा इंसान है, ताकि वो फिर से जी उठे। लोगों की ज़िंदगियों में रंग भरना शुरू कर दें, ताकि आपकी खुद की ज़िंदगी रंगीन और हसीन हो जाए। ज़िंदगी में कोई भी अमल कर रहे हैं तो ये सोच के ज़रूर करें कि आप किसी का हक़ नहीं रख रहे, बल्कि जितना भी कर रहे हैं एहसन तरीक़े से करें, और नियत सिर्फ़ यही हो कि अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। क्या पता यही छोटी छोटी नेकियां ही खैर व बरकत का बाइस बने, और यही कि रब को राज़ी करने, उसे मनाने का एक ज़रिया ये भी है। अपने गम में और अपनी तकलीफ़ में रब को पुकारने का हमारे पास अगर ऑप्शन ना होता, तो यकीन करें हमारे अपने गम हमारा सीना चीर डालते। और कुरान में रब फरमाता है, गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। बच्चों की टोपियाँ नहीं दे रहे। और कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं जिनसे रब जो है ज़िम्मेदारियाँ पूरी करवा रहा होता है। तो बस ये है कि अल्लाह ताला ऐसे तरीक़े से उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करवाए, और बस यही है कि कुछ घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ रूटीन इस तरीक़े की है, और ज़िंदगी इसी तरह इसी गाड़ी की तरह चल रही है, और बस अल्लाह ताला इसमें खैर व बरकत डाल दे। दूसरी तरफ ये ड्रेस मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया था, और इसका सीन भी मैं अभी बताऊँगी। दूसरी तरफ ये इनकम्प्लीट था, उस टाइम तक नहीं पूरा हुआ था, क्योंकि घर के मसरूफ़ियत, घर के काम इस तरीक़े से चल रहे थे कि बस ये है कि थोड़ा-थोड़ा करके कर रही थी। और वो ड्रेस ये था कि स्ट्रेट शर्ट थी और ट्राउज़र था। दूसरी तरफ ये था कि ये मैंने इस तरीक़े से बनाया था कि ये फ़्रॉक बना ली थी, क्योंकि ये बॉर्डर्स से इस तरीक़े से ऊपर का जो मैंने बनाई थी, ऊपर की बॉडी जो थी वो भी इसी के बॉर्डर की बना ली थी। दूसरी तरफ ये नेक लाइन आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, इस तरीक़े के ड्रेसेस बनाते हुए मेरा बिल्कुल ये होता है कि क्योंकि बचपन में हमने भी पहने, और मुझे बहुत अच्छी तरीक़े से याद है कि इस तरीक़े की जो ज़री वाली लेसिस होती है ना, तो वो बड़ी शोल्डर के पास ना इचिंग सी हो रही होती थी, चुभ रही होती थी। तो मैं इस चीज़ को बड़ा नोट करती हूँ, और उस तरीक़े से रखती हूँ कि बच्चों का प्रॉब्लम ना हो, बच्चे मतलब पहनते वो उलझे नहीं। तो यही था कि ये चीज़ें माइंड में रख कर ही बच्चों की ड्रेसिंग कर रही होती हूँ, बच्चों के ड्रेस स्टिच कर रही होती हूँ। और यहाँ पर ये स्लीव्स बनाई थी। अब साहबज़ादी का ये है कि वो हाफ़ स्लीव्स भी नहीं पहने, और स्लीवलेस तो ख़ैर मुमकिन ही नहीं है, बहुत मुश्किल से अगर कोई जिसमें से पीस नहीं बचता था, तो उसमें भी मैं अब ये कि जोड़ करके किसी तरीक़े से भी करके उनका बना दी। लेकिन अब वो हाफ़ स्लीव्स पे भी मतलब उनको ज़रा-सा प्रॉब्लम हो रहा है।
तो यहाँ पर मैंने हाउस सेल्स बना दी थी। लेकिन ये है कि ये भी एक अच्छी बात है कि वो अपने जो घर की बड़ी हैं, स्पेशली मदर्स या बहन को ये इस तरीक़े से जब बच्चे देखते हैं ना, वही गेटअप ले रहे होते हैं। तो इसमें बड़ा रोल होता है मदर का और घर के बड़ों का कि वो क्या ड्रेसिंग कर रहे हैं, क्या वेयर कर रहे हैं और किस तरीक़े से अपने आप को शो ऑफ़ कर रहे हैं। तो वो बच्चे भी वही चीज़ फ़ॉलो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ बड़ा नोट कर रही थी कि मेरी साहबज़ादी इस तरीक़े से ना ये चीज़ें नहीं पहन रही। दूसरा ये कि टाइट्स बड़ी साहबज़ादी को नहीं पहने। जितना भी ये फ़ैशन में आया, जो भी था, मेरी बड़ी साहबज़ादी ना ही मैंने पहनाए, ना ही उन्होंने पहने। और यहाँ पर भी इन्होंने भी मेरे ख़्याल से ना होने के बराबर ये टाइट्स लिए और फिर हमारा कुछ इस तरीक़े से जाना हुआ। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ कुर्तियाँ थीं, ये कुर्तीज़ क्या कहें, कुर्तियाँ कहेंगे, चलें कुर्तियाँ थीं। तो वो देख रहे थे, लॉन की थी, लीलन की थी, इस तरीक़े से थी। तो बड़े मुनासिब रेट्स में मिल रही थी। अच्छा, ये बिल्कुल स्टार्ट का था, स्टार्ट के डेट्स थे, हमें कुछ ज़रूरी काम से आना था यहाँ पर। तो लगे हाथों इस तरीक़े से भी हमने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। हालांकि लेना इतना कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन ये था कुछ ज़रूरी ऐसे काम थे जहाँ जिसकी वजह से हमें निकलना पड़ा। तो खैर कोई इतनी ज़्यादा आवाम नहीं आई हुई थी, क्योंकि ये स्टार्ट के डेज़ थे कि पहला ही मेरे ख़्याल से हफ़्ता स्टार्ट हुआ था छठे सातवें रोज़े से, जो रात में लगना शुरू हो गया था बाज़ार। तो वो चीज़ थी। खैर यहाँ पर भी साहबज़ादी अपनी चीज़ें कुछ देख रही थी, लेकिन उनके भी कुछ उनके हिसाब से नहीं मिल पा रहा था। तो क्या लिया क्या नहीं लिया वो आखिर में आप ज़रूर देखिएगा उन्होंने क्या चीज़ ली थी। और बस यही था कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तैयारी काफ़ी हद तक हो चुकी थी रमज़ान से पहले भी। और अब ये था कि कुछ इस तरीक़े का पीस में नज़र आ रहे थे, या घर में थे तो मैं उनकी स्टिचिंग अगर मौका मिल रहा था तो कर रही थी। और दूसरी तरफ वो जो मैंने एक शर्ट स्टिच करी थी, उसका कुछ यूँ हुआ कि दरअसल मैंने बनाई अपने ही किसी बच्ची के लिए थी, लेकिन वो उसके साइज़ का मेजरमेंट मेरे पास था नहीं। मैंने आइडिया के तौर पे बनाया था, टोटली आइडिया लिया था कि मैंने अपने हिसाब से उसकी मेजरमेंट की। तो हुआ कुछ यूँ कि वो उसकी छोटी है, उसका साइज़ नहीं आ रहा। अब देखते हैं क्या करना है उसका। अगर मौका लगा तो इंशाल्लाह उसको कोई अच्छी सी बना के देंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ देखा जा रहा था, बस इसी तरीक़े से चल रहा था, कोई ख़ास वो नहीं था, बस कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। क्योंकि मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे ख़वातीन और स्पेशली बच्चियाँ अपने आप को कंट्रोल मेरे ख़्याल से नहीं करती। लेकिन मैं मतलब इतना अल्हम्दुलिल्लाह अपने मतलब कंट्रोल है कि मुझे अपने बजट के हिसाब से चलना पड़ता है। मुझे पता है कि मुझे अपना बजट को लेकर उसको माइंड में रख कर ही घर से निकलती हूँ और उसी के हिसाब से चल रही होती हूँ। बाज़ होती हैं जो अंधाधुंध ख़रीद रही होती हैं, मुझे उनको देखकर भी बड़ी हैरत हो रही होती है कि बाद में वो घर पे जाके वाक़ई सर पकड़ रही होती हूँ। मुझे ये पता है कि अगर मुझे कोई ये कि कोई मुनासिब से पीस मिल जाए जो मेरे अपनी रेंज के हिसाब से, जिसको मैं कुछ कर सकती हूँ, तो वो ज़रूर लेती हूँ। और बाकी ये कि पूरा एक प्रिपरेशन से आ रही होती हूँ कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। यहाँ पर बस मैं लेसेस दिखा रही थी। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्पफुल हैं जो स्टिचिंग करना जानती हैं, क्योंकि वो इसको देखकर इसको बहुत अच्छे तरीक़े से फॉलो कर सकती हैं। तो इन चीज़ों में ना उनका बड़ा मतलब ये स्किल्स बड़े काम आती है। और फिर ये था कि हमने बस इधर का एक सरसरी सा विज़िट करा था और फिर साहबज़ादी ने क्या लेना था वो भी मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो अच्छा, ये जो है ना, ये जब सर पे हाथ अचानक से रखती है ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं नहीं रखने देती। क्या कैसे सर पे मतलब रखा भी, इसने तो खैर बेचारे ने नहीं रखा, लेकिन ये कि होता है आके वो ढेरों दुआएं देना शुरू कर दें। भाई दुआ दो लेकिन दूर से। हमने मार्केट का विज़िट भी कर लिया था और ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद भी पूरा हो गया था। तो दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि मेरी बेटी ने क्या लेना था और क्या लिया। तो वो दरअसल ये लिया था सेव। और दूसरा ये कि बच्चियाँ बड़ी मासूम होती हैं और छोटी-छोटी सी चीज़ों पे बहुत खुश हो जाती हैं। तो ये खाकर वाक़ई वो भी खुश हो गई और ये था कि एक आधा बाइट लेकर हम भी खुश हो गए थे।
तो माशाल्लाह से ये कि बच्चियों को खुश देखकर हम भी खुश हो गए थे। एक तरह से इनकी आउटिंग भी हो गई थी और हमारे जो काम थे, हमने जो करना था काम, वो भी हमारा हो गया था। और बस ये वाक़ई टेस्टी था। और दूसरी तरफ ये कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ, मैंने कुछ स्टिचिंग करनी थी, कुछ कटिंग करनी थी, तो उसका कुछ आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीक़े से ये तो स्टिचिंग के साथ साथ कटिंग जो करनी थी, तो वो तो मैंने जल्दी कर ली थी कटिंग मेजरमेंट के हिसाब से। और दूसरी तरफ फिर क्या बनाना था और क्या करना था, दरअसल मैं आपको बताऊंगी ये लेस लगाना और इसको किस तरीक़े से लगाना है, वो सब कुछ दिखा रही हूँ। पहले मैंने क्या करा कि लेस ली, GPO की लेस है, आजकल बहुत इन है, और आपको इसका पूरा जो है ना मेथड बता रही हूँ। आप चाहें तो एक अलग से मैंने 2 इंच की पट्टी ली है, 2 से 1 इंच या 1.5 इंच आप ले सकते हैं, जितनी आपको चाहिए। मेरी लेस जो है ना बहुत बारीक सी है, बहुत मतलब ये कि बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो इसके साथ भी मैं अटैच करके वो पीस लगा सकती थी। एक्चुअली 1.5 इंच का है मेरा, तो मैंने पहले ऐसा करा कि आपके सामने इसकी एक सिलाई कर ली, सीधी साइड पे रखा और उल्टी लेस रखी है। इस तरीक़े से मैंने एक सीधी सिलाई लगाई है, मैं बॉटम पे लगा रही हूँ। दूसरी तरफ फिर मैंने ये जो पट्टी ली थी 1 से 1.5 इंच की थी, वो नीचे की तरफ रखूँगी इस तरीक़े से। और इसको जो मेरा बॉटम है ना उसको उल्टा करके नीचे की तरफ वो पीस रखा, और ये स्टिचिंग आपको नज़र आ रही है जिस पे मैंने लेस जमाई, उसी को फॉलो करते हुए उसी पे मैं सिलाई लगाते हुए जाऊंगी। तो ये आजकल बहुत इन है कि इस तरीक़े से हम जैसे पट्टी लगाकर लेस लगाने का जो आजकल क्या ये खैर चल ही रही है, बड़ा इससे नीट एंड क्लीन लगता है। तो इस तरीक़े से आप GPO की जितनी भी चौड़ी लेस लगाना चाहें बहुत इजीली लगा सकते हैं। मैंने इसलिए अलग-अलग करके बताया ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीक़े से आ जाए। अब इसको आयरन से बहुत अच्छे से प्रेस कर लें ताकि ये अच्छे से जम जाए, और इसको जमाने के बाद फिर ये देखें, ये मतलब इस तरीक़े से टर्न करा तो ये सीधी हो गई। उल्टी तरफ से मैंने जमाई थी और ये अब सीधी हो गई है। और दूसरी तरफ से जो ये कपड़ा था जो मैंने अलग से 1.5 इंच का लिया था, वो नीचे की तरफ रखा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको प्रेस करके अच्छे से जमा लेंगे और उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग उल्टी साइड से इस तरीक़े से मोड़ देंगे। तो ये देखें ये कितना क्लीन आपको नज़र आ रही है। और ये लेस जो है ना ये बाहर की तरफ निकलती हुई मैंने लगाई थी। तो इस तरीक़े से आप बहुत आसानी से बहुत आसान तरीक़े से आप लगा सकते हैं। और ये बिगनर के लिए स्पेशली मैंने बताया है कि ये बहुत नीट एंड क्लीन भी लगेगा, बड़ा अच्छा सा लगेगा, बड़ा साफ़ सुथरी आपकी स्टिचिंग हुई भी होगी। तो ये देखें जी फाइनल लुक इसका। और बाकी ये कि मज़ीद स्टिचिंग जो करनी है मुझे इसकी ना, ये दरअसल ये शर्ट है, तो ये कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इस वक्त यहीं तक का था आपको दिखाने का मकसद कि आप लेस लगाने का तरीक़ा देख लें, और ये तरीक़ा था। यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, दुआएं दें, दुआएं लें और दुआओं में शामिल होने वाले बन जाएं। अल्लाह हाफिज़।